मेरा तो दिमाग खराब हो गया सोच सोच के। सॉरी बेटा सॉरी। कोई बात नहीं अंकल, पता नहीं मेरा भी ध्यान कहाँ था। आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे उस बेचारी लड़की के पैसे गिर गए, दे देता हूँ। अरे ये तो इसके पैसे गिर गए। हाँ, एक सेकंड, वो देखो आपके पैसे चुरा गए। मेरे पैसे? इसकी तो अबे ओ बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पर्स में हाथ डाला और उसमें से ये पैसे निकाले। शर्म नहीं आती? बेटा तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तूने चोरी की। मुझे लगा तू बुढ़ा आदमी है, इसीलिए मैंने तेरे को उस टाइम कुछ कहा नहीं। एक तो तूने मेरे को टक्कर भी मारी, अब मुझे समझ में आया तूने जान के टक्कर मारी होगी। अरे बेटा मैंने तुम्हारे पर्स में से पैसे नहीं निकाले, वो तो टक्कर हुई तो तुम्हारे पैसे गिर गए थे। अच्छा, नीचे गिर गए थे तो उठा के देने भी चाहिए थे, ये नहीं कि उठा के खुद रख लो। अरे मैं देने ही वाला था कि तुम अचानक आई हो थप्पड़ मार दिया मेरे को। अरे कैसे उठा के दे देता? अगर उठा करके पैसे दे देता तो इतनी बड़ी रकम इसके हाथ थोड़ी लगती। देखो तुम दोनों बेटा मुझे गलत समझ रहे हो। तू ना मेरी बाप की उम्र का है, इसलिए तेरे को कुछ कह नहीं रही, वरना ना तेरे को 1 सेकंड में बता देती। अरे मैं तो कहती इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे पुलिस के हवाले कर दो और पुलिस के जब 4 डंडे पड़ेंगे ना इसे तब इसको अकल आएगी। तुम सही कह रही हो, इसको ना पुलिस के हवाले ही करना चाहिए, वही सुधारेगी इसको। देखो बेटा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मुझे तुम्हारे पैसे चुराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। और हाँ, अगर तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो तो बेशक बुला सकती हो, क्योंकि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूंगा। हाँ देखना इसको, एक तो इसने चोरी किया, ऊपर से कितना अकड़ भी रहा है। बुड्ढे सुन मेरी बात, अगर मैं लेट नहीं हो रही होती ना तेरे को ना जेल की हवा खिला देती। समझ में आया तेरे को? बेटा मैं अभी तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप हो जा चुप, समझ में आई? तेरे एक्सक्यूजेस बहुत सुन लिए मैंने, सब समझ में भी आ गया मुझे। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने इसको देखा नहीं होता तो ये तो मेरे पैसे लेकर के भाग जाता। इट्स ओके, ये तो हमारा काम है ना ऐसे चोरों को पकड़ के उन्हें सबक सिखाने का। चलो मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। अरे सॉरी बेटा सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अरे तू तो वही बुड्ढा है ना, चोर। ऑडी, तूने तो बहुत बड़ा हाथ मार दिया, सीधा ऑडी चुरा ली। ये भी चोरी की है ना? अरे बेटा मैं तुम्हें उस दिन भी कहा था ना मैं चोर नहीं हूँ। अंकिता, अरे सर आप यहाँ पर? क्या हुआ? सर आप इस बुड्ढे के साथ मत घूमा करो, ये 1 नंबर का चोर है। सर आपको पता है उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो आपने पैसे दिए थे वो चोरी होने वाले थे और एक लड़की ने बचाया था, वो यही चोर है। अंकिता तमीज से बात करो, पापा है वो मेरे। पापा? क्या सर ये आपके पापा हैं? आई एम सो सॉरी सर, मेरे को पहचानने में कुछ गलती होगी शायद। हाँ पापा। और पापा ये आपको चोर क्यों बोल रही है? उस दिन इस लड़की से मेरी टक्कर हो गई थी और उसके कुछ पैसे गिर गए, मैंने उठा लिया और मैंने सोचा इसे देता हूँ, बस इतना में ही आई, बस इसने बगैर सोचे समझे मुझे थप्पड़ मार दिया और उल्टा सीधा बोलने लगी। अरे ये तो मुझे चोर कह रही थी, अब अगर मेरी बात सुन लेती है ना उस दिन तो इसे पता चल जाता कि मैं चोर नहीं हूँ। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो मुझे उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरे को लगा कि आप चोरी कर रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको गलत समझ लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी उस दिन पता है तुम्हें? अरे तुमने बिना सोचे समझे असलियत जाने बगैर एक बुजुर्ग पे हाथ उठा दिया और ऊपर से मुझे चोर कह रही थी तुम। अरे कम से कम पहले किसी की बात तो सुन लेना चाहिए, और तुम्हें किस हुलिये से मैं आपको चोर नहीं रहता हूँ? अरे पता नहीं था, पर ये तो पता है ना बुजुर्ग है, तुमने इन पे हाथ उठा दिया। सर प्लीज माफ कर दीजिए ना, वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मैंने ना चाहते हुए सर के ऊपर शक कर लिया। बट सर आई प्रॉमिस इस तरीके की गलती फ्यूचर में कभी भी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो सर। देखो अंकिता, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने एक बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाया है। तुम्हें तो तमीज ही नहीं किससे कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर एक बार मेरे पापा की बात सुन लेती ना तो तुम्हें पता चल जाता कि मेरे पापा ने चोरी नहीं की, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ है? तुमने तो एकदम से फैसला ले लिया ना, तुम्हें इस बदतमीजी की सज़ा जरूर मिलेगी। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे पापा के साथ बदतमीजी करे ये बर्दाश्त नहीं होगा। चाह के भी तुम्हें नौकरी पे नहीं रह सकता। चले जाओ यहाँ से, चलो पापा। सर एक बार मेरी बात तो सुन लो।